वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो हमारा आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो लास्ट टाइम हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट किया था, देन वी गो फॉर क्वेश्चंस। हमने एक दो क्वेश्चंस किया था। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो ये हमारा दो टॉपिक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। सिंपल टॉपिक है क्यों। अब ये एक बेसिकली आपने रियल लाइफ सिचुएशन देखो, जब आप नॉर्मली कोई चीज चलता है तो बेसिकली दो तरीके से हो सकता है। एक तो मोशन में, जैसे मैंने मोशन कर रहा हूं तो ये मैं मोशन किया, मैंने ये भी मोशन किया मैंने, ओके। अब एक चीज सोचो कि यूनिफॉर्म मोशन मींस क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर करे। जैसे मैंने फर्स्ट 1 आवर में 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 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 1 आवर में 1 किलोमीटर। सो मैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं और इक्वल टाइम में, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जैसे समझो यहाँ पे पहला हम समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सिनेरियो देखो आप कि एक कार है ए, बराबर, वो बी से ए टू बी गया, कितना मीटर कवर किया, 10 मीटर्स, टाइम लगा 5 सेकेंड। नेक्स्ट देखो सिनेरियो कि बी टू सी गया, सेम, कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर, टाइम लगा 5 सेकेंड। नेक्स्ट सिनेरियो देखो, सी टू डी गया, डिस्टेंस 10 मीटर, टाइम 5 सेकेंड अगेन। सो यहां पे देख सकते हो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 10 10, और टाइम भी इक्वल लग रहा है 5 5 5। कुछ भी हो सकता है, टाइम कैन 1 आवर हो सकता है, कुछ भी। इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए इक्वल टाइम में, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। सो रियल लाइफ में यूनिफॉर्म मोशन कहां देखते हो? एनी एग्जांपल? यूनिफॉर्म मोशन कहां देखते हो? बोलो ये काम में देखते हो यूनिफॉर्म मोशन, एक एग्जांपल। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, मतलब स्पीड चेंज, जैसे फैन चालू हो रहा है ना, फैन स्टार्टिंग जब ऑन करते हो फैन तो स्लो से फास्ट हो रहा है, और आफ्टर दैट क्या होता है, थोड़ी देर बाद एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है ना स्लो ना फास्ट, कुछ नहीं हो रहा है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यूनिफॉर्म मोशन मींस इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, ना ही स्पीड स्लो हो ना ही फास्ट हो। एक सिंपल तरीके समझो, ना ही स्पीड स्लो हो ना ही स्पीड फास्ट हो, एक ही स्पीड से चलता रहे, उसको बोल सकते हो यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले के लिए डिफाइन के लिए समझो, इक्वल डिस्टेंस। आप एग्जांपल और देख लो, जैसे यहाँ पे सिनेरियो, यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट ए टू बी गया 10 मीटर 5 सेकेंड, बी टू सी गया 10 मीटर 5 सेकेंड, ओके, इक्वल टाइम, देन अगेन 10 मीटर 5 सेकेंड, बराबर। तो हर देखो डिस्टेंस 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, टाइम 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड। तो इक्वल टाइम कवर कर, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। सो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, बराबर। रियल लाइफ सिनेरियो आपको बहुत कम देखने मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म ज्यादा। जब ट्रेन देखोगे, रेलवे स्टेशन से जस्ट निकला ट्रेन, तो स्पीड बढ़ रहा है, एक टाइम के बाद क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट हो जाता है। मान लो ट्रेन 100 के स्पीड पे चल रहा है, एक ही स्पीड पे चल रहा है, फिर जब स्टेशन आना हो तो स्लो हो जाता है। तो जब इक्वल सेम स्पीड से चलता रहता है ना, यानी कि सिंपल समझो कि जो चीज सेम स्पीड से चल रहा है ना, स्पीड ना ही ज्यादा हो ना ही स्पीड कम हो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अभी के लिए खाली इतना समझो, क्योंकि वो आपको धीरे धीरे और बेहतर समझ आएगा। यहाँ पे डिफाइन लिख सकते हो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर, इन ए स्ट्रेट लाइन इन अ सिंगल डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन में जा सकते हो, तो ये आपका डिफाइन है। लिखना चाहते हो डिफाइन लिख लो, ये ओके, लिख लो। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर सीधे डायरेक्शन में चलेगा, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम कवर कर रहा है, तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि ऐसा टर्न लेगा तो बहुत टाइम डिफरेंट हो जाता है, डिस्टेंस चेंज हो जाता है, टाइम डिफरेंट हो जाता है, इसके लिए स्ट्रेट लाइन में ही लिखना रहता है। सो फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन। टाइटल ला देना यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उससे फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन। So an object said to be in uniform motion if it's cover equal distance in equal interval of time। दो फोकस करना, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम। तो ये आपने देखा यूनिफॉर्म मोशन। रियल लाइफ में ट्रेन का एग्जांपल देख सकते हो, फैन एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। फैन हालांकि स्ट्रेट लाइन में नहीं चला ना, सर्कुलर है ना, तो वो भी आएगा, सर्कल में भी यूनिफॉर्म होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो इक्वल डिस्टेंस पे फोकस करना है एंड आपको इक्वल टाइम इंटरवल पे, ये दो चीज पे फोकस करना है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे फोकस करना है। अब ये यूनिफॉर्म आपने देख लिया। नेक्स्ट वन आप देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमें नेक्स्ट वन देखना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमें यूनिफॉर्म मोशन देखा कि डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, बराबर। इक्वल डिस्टेंस 1 किलोमीटर 1 घंटा, नेक्स्ट 1 किलोमीटर 1 घंटा, नेक्स्ट 1 किलोमीटर 1 आवर, नेक्स्ट 1 किलोमीटर 1 घंटा, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। सो नेक्स्ट वन देखो आप, मान लो एक पर्सन है, जो भी नाम दे दो, जो भी आपको अच्छा लगे नाम दे दो।
अब एक पर्सन सुबह सुबह दौड़ रहा है, मान लो बच्चा दौड़ रहा है, वो दौड़ना स्टार्ट किया, ए से बी तक दौड़ा, रन किया, बराबर, कुछ पर्टिकुलर टाइम लगा होगा, ए से बी दौड़ा, बराबर, उसको बेसिकली टाइम लगा 2 सेकंड में, मान लो 3 मीटर दौड़ा, 3 मीटर, ये मान लो 2 सेकंड में यहां से यहां तक दौड़ा 3 मीटर, ओके। सो फर्स्ट 2 सेकंड में उसने 3 मीटर दौड़ा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगेन वो बी से सी तक दौड़ा, तो वापस से दौड़ा तो उसको पर्टिकुलर टाइम लगा कुछ, वापस से अगेन वो 2 सेकंड में कितना दौड़ा, 2 मीटर दौड़ा, सेम टाइम लगा, टाइम अपने हिसाब से चल रहा है, टाइम इक्वल टाइम नहीं है, हमको लिया है। सो 2 सेकंड में 3 सेकंड दौड़ा, अगले 2 सेकंड में 2 मीटर वापस दौड़ा, मतलब मान लो यहां से यहां तक दौड़ा 2 सेकंड, तो 3 मीटर मैंने कवर किया। नेक्स्ट 2 सेकंड में मैंने वापस 2 मीटर ही कवर किया, बराबर। फिर अगेन वो आगे दौड़ा, सी से डी तक गया, अगेन वो सी से डी तक गया, तो सी से डी तक गया तो उसने 2 सेकंड में 7 मीटर कवर किया। सो यहां पे देख सकते हो, एक नोटिस कर सकते हो पर्टिकुलर कि फर्स्ट 2 सेकंड 3 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड 2 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड 7 मीटर। क्या डिफरेंट लग रहा है आपको, क्या डिफरेंट लग रहा है? डिस्टेंस डिफरेंट लग रहा है, टाइम तो इक्वल है ना। सो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मींस इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस। रियल लाइफ में एग्जांपल इसका नॉन यूनिफॉर्म का, मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं सेम ना, आप जो चलते हो दौड़ते हो नॉन यूनिफॉर्म, अब हर इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस चलते हो नहीं ना, कभी स्लो चलते हो, कभी फास्ट चलते हो, कभी आपको स्पीड पकड़ना रहता है, कभी धीरे धीरे चलते हो, कभी फास्ट हो जाते हो, कभी आपने 1 सेकंड में मान लो 1 घंटे में आपने इतना 1 किलोमीटर चला, नेक्स्ट 1 घंटे में आप 4 किलोमीटर चलते हो, नेक्स्ट 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर चल जाते हो। तो ये चीज नॉन यूनिफॉर्म है, रियल लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म, कि आपने अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बराबर। नेक्स्ट लिख लेना, क्लास में को लिखवा दूंगा। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो ये दो चीज था, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे 2 चीज फोकस करना, इक्वल डिस्टेंस एंड अनइक्वल डिस्टेंस में, इक्वल इंटरवल टाइम, और टाइम इंटरवल आपके पास है ही। सो ये 2 डिफरेंस हमने देखा जस्ट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के बीच में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बीच में, बराबर। सो यूनिफॉर्म मोशन ये रहा आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म ये रहा। 2 चीज में टाइम इंटरवल इक्वल है, क्योंकि टाइम हमें इक्वल कंसीडर करना है, बराबर। तो कंपैरिजन कर रहे हो, दोनों के लिए इक्वली कंपैरिजन करो ना, कि 1 घंटे का रेस है, दोनों के लिए 1 घंटे का रेस है ना। वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ा, 10 किलोमीटर दौड़ा, ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ा, तो दोनों के लिए टाइम तो सेम रखोगे ना। ऐसा नहीं कि इसके लिए 4 आधा घंटा, उसके लिए 2 घंटा, ऐसा नहीं, इक्वल टाइम दोनों को मिल रहा है और दोनों स्टार्ट किया रनिंग करना, दैट इज कॉल्ड इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यूनिफॉर्म, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म। सो उसके लिए कुछ खास लॉजिक नहीं है। चलो कुछ क्वेश्चन अभी आएंगे, तो इसमें बताना आपको कौन सा यूनिफॉर्म कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे मान लो आपको एक पर्सन दिया है, पर्सन ए, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी है, बराबर। ऑब्जेक्ट ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है एंड ऑब्जेक्ट बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है और बताना है कौन सा यूनिफॉर्म और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है, बराबर। टाइम दिया आपको, जैसे देखो यहां से देखो टाइम, मान लो ये आपको ओवरऑल डायरेक्टली बता दिखा देता हूं, ये देखो, तो कुछ डायरेक्ट डेटा आपको दिखाता हूं, ये फाइनल डेटा। चलो अब इन दोनों में देखो कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए या ऑब्जेक्ट बी, कौन सा यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल कर रहा है, ए की बी, क्यू, वाई। ऑब्जेक्ट ए का देखो टाइम इंटरवल, देखो फर्स्ट टाइम इंटरवल कंसीडर करो, क्या इक्वल टाइम इंटरवल है, दोनों को बराबर टाइम दिया गया, कितना टाइम इंटरवल है, 15 मिनट का ना, इंटरवल मतलब गैप, 15 मिनट का गैप है ना, 15 मिनट। इधर भी देखो 45 से 15 मिनट, 15 मिनट, दोनों के लिए बराबर 15 मिनट दिया गया। इसका डिस्टेंस देखो 20 - 10 10, 30 - 10 20 10, इधर भी डिफरेंस 10, इधर भी डिफरेंस 10, इधर भी डिफरेंस 10। सो देखोगे हर 10 दिख रहा है मीटर, एम मतलब मीटर। सो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 15 मिनट में 10 मीटर, 15 मिनट में 10 मीटर, 15 मिनट में 10 मीटर, 15 मिनट में 10 मीटर। इसका देखो 19 - 12 7, 23 - 4 हो गया, ये कितना हो गया 12 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस नो। सो
15 मिनट 10 मीटर, नेक्स्ट 15 मिनट 10 मीटर, नेक्स्ट 15 मिनट 10 मीटर। सो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम कवर करा, दैट इज कॉल्ड, ये यूनिफॉर्म मोशन करा ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी करा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो चीज हमको ऑब्जर्व करना था। सो ये आपका है कि जो हमारे पास है डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज ऑब्जेक्ट ए सो यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट ए क्या ट्रेवल कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। एंड ऑब्जेक्ट बी क्या ट्रेवल कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बराबर, डिटेल में लिख लेंगे क्लासरूम में, डोंट वरी, उसका लिख लेंगे, बराबर, हम क्लासरूम में लिख लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और है, What does the path of an object looks like? एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, ब्लू क्वेश्चन आता है ना, इंडेक्स क्वेश्चन, ब्लू क्वेश्चन वही है, बाद में करेंगे। What does the path of an object look like when it is in uniform motion? मतलब कोई यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका रास्ता कैसा होगा? सर्कुलर होगा, स्ट्रेट होगा, कैसा होगा? स्ट्रेट पाथ होगा। हमने देखा ना कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्ट्रेट पाथ होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पाथ। सो पाथ क्या होगा? स्ट्रेट होगा। वही आपको लिखा है कि इन केस ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। सो कोई यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसके लिए स्ट्रेट पाथ होना चाहिए। सर्कुलर पाथ में सर कैसे होगा? वो भी होगा, हम आगे पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट पाथ होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। बराबर, स्ट्रेट पाथ होना चाहिए, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो, बताओ क्या आएगा आंसर। बोला है कैन अ कन्वेयर बेल्ट इन अ फैक्ट्री मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड बी एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? है तो वाई। कन्वेयर देखा है फैक्ट्री में, जो जिसपे बिस्किट रखा रहता है, कन्वेयर ऐसा रहता है ना, कन्वेयर। अच्छा देखा होगा, कब अपने आइडिया होगा तो। अच्छा मान लो ऐसा कुछ कन्वेयर रहता है, यहाँ बिस्किट या कुछ पैकेट रखा हुआ है और यहाँ पे पैकेट इसमें गिरते रहता है, एक एक लाइन से आते रहता है, इसमें गिरते रहता है। यहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट रहता है, ऐसा यहाँ पे प्रोडक्शन आते रहता है ना, ऐसा बन के ऐसा चलते रहता है ना प्रोडक्शन। देखा होगा कंपनी में, देखा होगा टीवी में, देखा होगा कैसा पैकेजिंग होता है, यहाँ पे रखते हो अपने आप चलते रहता है, अपने आप आगे जाते रहता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म का? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म तो क्यों यूनिफॉर्म? क्या लिखा है? यस, कन्वेयर बेल्ट जो मूव करता है वो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि वो स्टेडी मतलब सेम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, बराबर स्पीड, इक्वल स्पीड पे ट्रेवल करता है। बराबर, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, वो सीधा चलता है ना, सीधा स्ट्रेट लाइन में चलता है ना, और सेम स्पीड में चलता है, इसके लिए उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। चलो सो बाकी हम नेक्स्ट टाइम आगे करते हैं, आगे टॉपिक देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म ने देखा, नेक्स्ट टाइम हम अगला टॉपिक हमारा देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक थैंक यू, देखते रहो।